सभी को नमस्कार। साथियों, हम जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं। उनमें से एक प्रमुख रिस्क है फॉल ऑफ ग्राउंड, जिसको कि हम एफओजी बोलते हैं, और जिसकी वजह से हमने पिछले 3 साल में अगर हम असेसमेंट करें तो हमने हमारे 2 साथियों को खोया है। साथ ही बहुत सारे नियर मिसेज भी हुए हैं। निश्चित रूप से इन सभी खतरों को हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हमने जो हमारे सिस्टम बनाए हैं, हमारी जो एसओपीज हैं एफओजी के लिए, तो रिलीजियस रूप में उसकी पालना करें। हम हमारे कार्य को शुरू करने से पहले डेली शिफ्ट के बिगिनिंग में हम असेसमेंट करें कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या खतरे निहित हैं और उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से पालना करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम जो है एफओजी की वजह से जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो जावर को एक्सीडेंट फ्री और फेटल फ्री बना सकते हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आप सभी को और मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन में जो आया हुआ है कि हम लोग जब भी अंडरग्राउंड में जाते हैं तो अंडरग्राउंड में लूज हमको खास करके साइड्स में बहुत ज़्यादा लूज मिलता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। रूफ में भी कभी कभार मिलता है और ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग काम के समय उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये लूज की तरफ ध्यान नहीं देना एक बहुत बड़े समस्या को बुलाना है, जिसके कारण हमको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग सभी जानते हैं कि लूज गिरने के कारण हमारी माइंस में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे कुछ साथियों ने अपनी जान गंवाई है। तो मेरा ये संदेश है आप सभी के लिए, जब भी हम लोग फेस में या अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो पहले लूज को चेक करें और लूज ड्रेसिंग करें, उसके बाद ही हम अपना काम को चालू करें। और आप सभी जानते हैं कि मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको हमको 100% निभाना है। धन्यवाद। आदमी आगे क्यों गया? पीछे आ जाओ, फटाफट पीछे आ जाओ। आज सपोर्टेड एरिया में क्यों गया था? आज कटिंग हो गया था, ऑपरेटर हुआ था, तो खोल लो, वो खोलेगा। हमको बताना कि आप सपोर्टेड एरिया क्यों भेजा इसको, और आपके बाद कर दूंगा सर। कटिंग हो गया था सर, आज के बाद भेजना नहीं, आज नहीं कर देगा सर, और ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, आज नहीं होगा सर। साथियों, आपने देखा कि अपने जो इस साथी के साथ एक दुर्घटना होते होते बचा, क्योंकि वो अनसपोर्टेड रूप के नीचे चला गया। तो मैं इस वीडियो के द्वारा अपने सारे साथी और मेंटेनेंस साथी जो भाई लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, अगर जंबो कहीं अगर अनसपोर्टेड रूप के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो कृपया उसमें काम ना करें, और जंबो ऑपरेटर को अनुरोध करें कि भाई वो जो है जंबो को सपोर्टेड ग्राउंड के नीचे ले आए और उसके बाद ही उसमें किसी भी तरह का मेंटेनेंस का कार्य करें। दूसरा, अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि लूज का खतरा सबसे बड़ा खतरा है माइंस का, और अपने को इस खतरे के बारे में आगाह रहना है। और कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हो या फिर बैठने जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम थोड़ा 4-5 को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ताकि ये पता लगे कि भाई कोई लूज का आपदा नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि अपने को बहुत ध्यान से काम करना है और हमेशा याद रखना है कि लूज हमारा दुश्मन है। फटाफट काम करके जाना है, फटाफट जाना है, पर चलो जल्दी में काम करना है, करना है, फटाफट निकलना है अपन को। कोई जल्दी कहाँ जा रहा हूँ? अरे ऊपर सीट के ऊपर लूज है, यहाँ से गिराना पड़ेगा ऊपर से। वहाँ यहाँ नहीं गिराना है, वहाँ फेस के पास में गिराना है। सुबह साहब ने क्या बोला था? 30 मीटर दूरी से गिराते हुए जाना है। चल लूज बॉडी लेके आते हैं, चलो लूज गिराते हुए जाएंगे यहाँ से। हाँ लेके आते हैं। हम लोगों ने कई बार देखे हैं काम करते समय ऊपर कई बार लूज में हमारा ध्यान नहीं जाता है, लूज लटकता रहता है, छोटा सा हो या बड़ा सा हो,
वेयरमेश के अंदर हो या बाहर हो, हमको उसमें ध्यान देना चाहिए। छोटी सी छोटी लूज भी हमारे जीवन के लिए, वर्कमैन, कामगार, एग्जीक्यूटिव, किसी के भी लिए हानिकारक हो सकता है। लूज कभी भी नहीं देखता है कि वो वर्कमैन है या अधिकारी है या कौन है। चेक स्केलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। चेक स्केलिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि हम माइस को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट एक्टिव रहता है। एक्टिव पार्ट में हमेशा जहां फेस चलता है उससे 40 से 50 मीटर दूरी में हमको लूज ड्रेसिंग करना पड़ता है। दूसरा, जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे पंप स्टेशन हो गया, वर्कशॉप हो गया या और कोई रैंप हो गया, जिसमें हमको पीरियडिकली 15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर अपने को वहां चेक स्केलिंग करना है। और तीसरा है रिमोट एरिया। माइंस में बहुत सारे जगह जहां रिमोट है वहां हम लोग नहीं जाते हैं, जहां फेंसिंग करके रखते हैं, उसमें कई दफा हम देखते हैं कि लूज ब्लास्टिंग के दौरान जनरेट होता है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे भी हमको 2-3 महीने में एक बार हमको आदमी भेज के उस जगह पे चेक स्केलिंग कराना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि टेक 5 के दौरान हम लोग किसी भी खतरे को दूर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टॉप एंड थिंक, जो 1 नंबर प्रोसेस है। दूसरा, आइडेंटिफाई हैजर्ड, एसेस रिस्क, एलिमिनेट हैजर्ड, और 5वां, प्रोसीड एंड मॉनिटर। ये करने के बाद हम लोग कोई भी हैजर्ड, चाहे वो लूज हो या अन्य कोई भी हैजर्ड है, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। पत्थर है बात, अरे इसका हटाना पड़ेगा यार। साथियों, लूज बाड़ी से लूज गिराते समय हमें एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बाड़ी को हम जिस एंगल पे पकड़ते हैं वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 45 डिग्री से ज्यादा उसको रखेंगे तो लूज आपके ऊपर गिरने का एक बहुत बड़ा खतरा है और ऐसे नियर मिस रिपोर्ट हुए, तो इसका ध्यान रखें। 45 डिग्री एंगल पे ही लूज बाड़ी को पकड़ें। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं लूज बॉडी में एक हिस्सा बैंड रहता है, तो जो बैंड वाला हिस्सा रहता है वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसमें आप अपने आप को लाइन ऑफ फायर में लेके जाएंगे, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि लूज आपके ऊपर गिर सकता है। तीसरा, आप डाउन रैम में जब भी आप लूज ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें आपको ये चीज सुनिश्चित करना है कि आपकी पोजीशन है वो उस हिसाब से रहे कि जैसे ही आप लूज गिरा रहे हैं तो लूज आपके ऊपर नहीं गिरे, वो गिरेगा तो नीचे सामने की साइड में गिरेगा और कोई भी व्यक्ति उस एरिया में नहीं रहे। अरे साहब, अरे क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा लूज गिरा है ना। कहाँ पे? अरे 101 MRL में बहुत बड़ा लूज है सर। ठीक है, चलो ठीक, पहले उसको फिनिशिंग कर देते हैं, फिर फॉरमैन को रिपोर्ट देते हैं और जीएसआई वाला को रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो। हेलो, फॉरमैन सर, और मानस बोल रहा हूँ। बस -101 में एक बहुत बड़ा लूज गिरा है। अभी मैं उसको फिलहाल फिनिशिंग कर दिया हूँ और आप जियो टेक वाला को एक बार रिपोर्ट कर देना।
लाइन ऑफ रिपोर्टिंग का आवश्यकता इंडस्ट्री में है और जिंदगी का हर स्टेज में है। लूज गिरने के बाद या फिर उसका सूचना देते हुए कोई भी इंसिडेंट, जैसे कि पत्थर के अंदर से आवाज आना या फिर क्रश होके पत्थर के अंदर से पाउडर गिरना, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको उस जगह को बैरिकेड करना है और अपने सुपरवाइजर को आगाह करना है। और मेरे जियोटेक्निकल साथियों के लिए ये अनुरोध है कि वो पहले उस जगह को जाएं, वहां पे जांच करें और उसका सुनिर्दिष्ट एक्शंस क्या लेना है उसके बारे में बताएं। और जब तक वो इंसिडेंट कंप्लीट क्लोज नहीं हो जाता तब तक वहां पे कोई भी आदमी को काम करने ना दे। और इन सब चीजों के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इसको डॉक्यूमेंट करें प्रॉपर्ली, ताकि फ्यूचर के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर पाए। लूज हमारा दुश्मन है। 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 लूज हमारे दुश्मन है। लूज हमारा 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 दुश्मन है, उसे तुरंत गिराए।